कल्याणकारी है। श्रोत श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुधारने के लिए अनेक विषय होते हैं, सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। जो भौतिकवादी होते हैं, जो ग्रह मेधी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भगवान के अलावा भी उनके पास चर्चा के बहुत विषय होते हैं। और जो भगवान के शरणागत होते हैं, जिनको पता है कि एक एक क्षण हमारे लिए कितना कीमती है, वो सिर्फ भगवान की जो कल्याणकारी कथा है उसको सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो जो कल्याणकारी नहीं है और जो भगवान से संबंधित नहीं है, वो कथाएं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो उनको भगवान के द्वारा बुद्धि दी जाती है कि कैसे मतलब निरंतर भगवान का जो भजन करना है, तो वो अपने वो अन्य चर्चाएं नहीं करते। लेकिन यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की जो भौतिकता में उलझे हैं, जो ग्रह मेधी हैं, उनके पास भगवान के अलावा भी बहुत ही ज्यादा विषय होते हैं चर्चा के लिए। कोई राजनीति की वो छेड़ देता है, कोई किसी की, कोई पड़ोसी की, कोई कुछ ही कुछ, कोई खेल, कोई मूवीज, ये सब मतलब बातें करते रहते, क्योंकि मुंह का काम है बोलना। अगर हरिकथा नहीं बोलेंगे तो कुछ न कुछ अनर्गल बोलते ही रहेंगे, जिससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे होते हैं जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के आध्यात्मिक जीवन बताते हैं। जो गृहस्थ वो लोग होते हैं जो मतलब अपना जो अपने परिवार है उसका पालन भी करते हैं, बच्चों को एक साथ साथ भगवान की कथाएं भी श्रवण कराते हैं और भगवान की कथाएं भी करते हैं, भगवान का भजन भी अपने जीवन में उतारते हैं। मतलब उनका जो मेन मेन जो केंद्र होता है वो भगवान होते हैं। जो गृह मेधी होते हैं, जो भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, उनके सब्जेक्ट बदलते रहते हैं और कुछ उनको मिलता नहीं, कलेश ही उनके जीवन में रहता है। निद्रया हीयते नक्तं व्या व्या व्यायेन च वावयः दिवाचाते हया राजन् कुटुम्बाभरणेन वः। निद्रया हीयते नक्तं व्यावेयेन च वावयः दिवाचाते हया राजन् कुटुम्बाभरणेन वः। ऐसे ईर्ष्यालु गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। तो जो भगवान की चर्चा नहीं करते, यहाँ पे बोल रहे कि ईर्ष्यालु, तो ऐसे ईर्ष्यालु। कल भी जो देवासर तिथि थी एकादशी, उसमें भी ये जो काम क्रोध मद मोह माश्चर्य इनकी चर्चा श्रीपाद वैष्णव दास प्रभु जी कर रहे थे। तो उसमें भी ये बता रखे थे कि कैसे कैसे जो ये कामनाएं है होती है उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इस जैसे कि अहंकार, ये ईर्ष्या भी बाद में ईर्ष्या भी हो जाती है कि इसके पास है, क्योंकि चर्चा में भी हमने बहुत बार में ये सुना होगा, जैसे
बोलते हैं कि हम लाए और तो उन्होंने भी कर दिया। तो पहले मतलब एक दूसरे को करते थे, मतलब ये ईर्ष्या ही तो है कि जब उसके पास है तो हमारे पास भी होना ही चाहिए। तो इस तरह से जो वो लगे रहते हैं दिन भर में अपने जो कितना कमाए, कितना कमाने पे लगे, रात में उनकी रात्रि सोने में और जो मतलब व्यसनों में बीतती है। जो भगवत गीता में भी एक श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोहो, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशरात बुद्धिनाश प्रणश्यति। जो क्रोध से पहले मोह होता है, मोह मतलब कुछ कामना वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने से बुद्धि नाश हो जाती है, और जब बुद्धि नाश होती है तो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। तो ये भौतिकवादियों की दिनचर्या है, जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिनके केंद्र में भगवान नहीं है, उनकी उनका जीवन ऐसे होता है, कलहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण और मदमोह माश्चर्य, ये सारे जो अवगुण है ये उनके गहने बने रहते, उनके क्या हमारे भी अभी यही स्थिति है। जब हम भक्ति में नहीं थे तो ये कामनाएं करना कि हाँ भाई वो तो होने, सपने तो होने ही चाहिए, बिना सपनों के तो क्या होता है, मतलब ये तो नॉर्मल था। क्रोध भी कि हम क्षत्रिय, जिसको क्रोध आता था तो वो खुद को बहुत मतलब हीरो टाइप समझता है, मुझे तो इतना क्रोध आता है, मुझे तो ऐसे गुस्सा आता है, मैं तो ये कर दूं, मतलब खुद को हीरो हीरो में मतलब गिनती करता था। और हम भी ऐसे ही थे, हम भी खुद को मतलब जब क्रोध आता है हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं है, अहंकार सब कुछ हमें है, अभी भी उपस्थित है। और ये सारे जो अवगुण हैं जो हमारे बहुत ही बड़े दुश्मन हैं, वो हमारे बहुत ही, हमने उनको एकदम मतलब वो हमारे ये छह दुश्मन थे एकदम हमारे ऐसे बना रखे थे हमने, जैसे ये हमारे परिवार के ही हैं, बहुत ही प्राण प्रिय दुश्मन। ये हमने उनको मतलब सज्जन बना रखे थे हमने ये दुश्मन, लेकिन जब भक्ति में आए तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये तो हमें भगवान से दूर कर देंगे, अगर ये हमारे जीवन में रहेंगे तो भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा इनसे गुरु वैष्णव की कृपा से इनको हम नजरअंदाज करें, गए तो नहीं क्योंकि हमने इन्हें तो बहुत ही सम्मान से और बहुत ही मुंह लगा रखा है, ये जाएंगे तो नहीं, पता नहीं कब तक जाएंगे, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा होगी तो धीरे धीरे ये काम क्रोध मद मोह मात्सर्य ये इन छह दुश्मनों से हम जो हमारे हमने इनको शरण मतलब अपने घर में अपने हृदय में शरण दे रखे ये जा पाएंगे। देहापत्याकलत्रादि स्वात्मना सैन्य स्व असत असत असतास्वपि तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्रा देहा देहा देहापत्याकलत्रादि स्वात्मा सैन्यस्व असत असतस्वपि तेषां प्रमतो निधनं प्रसन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने असम असम अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। इसमें थोड़ा हम तात्पर्य समझ लेते हैं, एक बार अर्थ दोबारा से समझ लेते। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जो आत्म तत्व को नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तो वो जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, तो वो जिज्ञासा नहीं करते कि हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए,
वो बोले कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, तो उनके हृदय में कभी जिज्ञासा नहीं आती, क्योंकि वे शरीर, बच्चे, पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, जिसकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। यहाँ ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणु तक, ये सभी जीवन संघर्ष करते रहते हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु निर्धारित करती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के इस विकट संकट को समझने के लिए समक्ष होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वह अपने शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात संतानें, परिजन, समाज, देश के सदस्य, देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशील हैं। तात्पर्य यह है कि सभी मृत्यु तो देखते हैं ना, कि हमारे सामने छोटे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है कि कब तक है, कितना समय हमारे पास है, किसी को पता नहीं है। यार देख भी रहेंगे आस पड़ोस में कि ऐसे ऐसे हो रहे, तब भी हमें चेतना नहीं है कि हमारा हमारा लक्ष्य क्या, क्यों हम ऐसे मर रहे हैं, कारण क्यों मर के कहाँ जाएंगे, क्या हमारी गति होगी, हम कौन है, मतलब इस तरह से हमें जिज्ञासा नहीं होती। जैसे जैसे बकरियां रहती है ना, बहुत सारी बकरियां, तो बकरियां एक साथ रहती हैं, तो दूसरी बकरी को जब काटने के लिए ले जाए जाते, तो जो नहीं, जिनकी अभी बारी नहीं आई, तो वो आराम से चरती रहती हैं। इस तरह यही हमारी स्थिति भी है। कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम ये जो और जो जीवात्मा ये कैसे कैसे है, हम भी इन्हीं योनियों से निकल के आए, 84 लाख योनियों से, और 4 लाख बार हमें मनुष्य मिले। मनुष्य भी हम पता नहीं कैसे कैसे रहे होंगे, कभी भिखारी भी रहे होंगे, कभी एक कान। अभी भगवत कथा जो पूज्य पुजारी जी भगवत कथा कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि हमने कितनी कितनी लाख योनियां हमने बिता दिया, जो 4 लाख योनियों में भी हम मनुष्य बने, तो कैसे कैसे रहे होंगे। कभी एक आंख नहीं रही होंगी, कभी एक हाथ नहीं रहे, कभी डुंडे रहे होंगे, कभी काने, कभी बहरे, कभी एकदम ऐसे तो नहीं रहे होंगे। कभी कुछ, कभी दरिद्रता, कभी बीमारी, कभी मतलब इस तरह से 4 लाख बार हमें हमने भोगा। अब जाके अच्छा शरीर, जब अच्छा शरीर मिल रखा है, तो इस अच्छे शरीर से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अपने जो पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है उनको मिटाना चाहिए। कि क्यों हमें ये जन्म मिल रहे हैं, क्यों हम इस तरह से योनियों में हम गुजर चुके हैं। आप भगवान के हित की कृपा से जब हमें ये अच्छा स्वस्थ शरीर मिल रखा है और भारत भूमि में जन्म मिल रखा है, तो हमें भक्ति, अरे भगवान के, चलो जब तक पता नहीं था, भगवान गुरु वैष्णव के सानिध्य में नहीं था, लेकिन जो गुरु वैष्णव के भक्तों के द्वारा किसी के भी कानों में जो श्रवण जाता है कि भक्ति करनी चाहिए, क्यों, कितनी जरूरी है, अगर तब भी कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो वो वो तो अपना दुश्मन खुद ही है। क्योंकि आप तो सोशल मीडिया में भी तो कितने बोलते हैं, संकीर्तन भी चलते रहते हैं, भक्त लोग भी बार बार कथाओं में या घर घर जाके बोलते हैं कि भक्ति कीजिए, समझाते हैं, तब भी कोई नहीं करता है, तो वो कैसे अपने प्रारब्ध को काटेगा, पता नहीं कैसे।
फिर से इन्हीं योनियों में घूमना पड़ेगा। तस्माद तस्माद भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेक्षताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेक्षताभयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण महिमा गान तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। जो अपने कष्टों का निवारण चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो कैसे भी हो, आध्यात्मिक हो, तो उनको एकमात्र भगवान की शरण में लेनी चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वो किसी का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, अभी इसी का भी सो प्रातःकालीन कक्ष में कि लोग बोलते हैं कि हमें भगवान ने ये नहीं दिया, फिर हम अपने दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं है, और उनको देख देख के हम भी बोलते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे, इनके जैसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे, हमारे पास भी ये जो हमारे पास नहीं है। दूसरों को देख देख के अभिलाषाएं उत्पन्न होती है, और उसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है और अपना अनमोल जीवन उस इसी इसी संघर्ष में बिता देता है, लेकिन तब भी उसकी जो अभाव है वो मिटता नहीं है। अगर ये समझे कि ये सब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, हमारा जो भाग्य है यह इसी तरह से है, तो अगर किसी को अपने भाग्य में सुधार करना है तो एकमात्र भगवान की शरणागति, भगवान को शरण, क्योंकि भगवान सबके ही पालक हैं और सब कुछ ही करने वाले सब, क्योंकि जो कर्म जो प्रारब्ध है वो भगवान से ऊपर नहीं है। जो भगवान के शरणागत हैं उनके प्रारब्ध जैसे भी हो, भगवान उनकी रक्षा और उनका भरण पोषण स्वयं करते हैं। ये भगवत गीता में भी है और संत वैष्णव ये बताते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं कि उनको एकमात्र भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। एतावान संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। इसमें कोई ये न समझे कि जीवन के जब अंत होने वाला है तभी भगवान की भक्ति करना, मतलब स्मरण करना। ये वो ही कर पाता है जो निरंतर करता रहेगा, जो उसी के दिमाग में आएगा, उसी की बुद्धि में आएगा। कि बुद्धि में आने की बात ही नहीं है, ये उसके स्वभाव में हो जाएगा। वो मुंह नहीं भी चल रहा होगा तब भी दिमाग में जब पूरा शरीर निश्वास हो जाएगा, कोई चेतना नहीं रहेगी, लेकिन जो थोड़ा सा भी चेतना रहे वो भगवान के ही स्मरण करती रहेगी। ये हमने जब विष्णुदेव का भी और बहुत सारे विष्णुदेव जी का भी जब हम प्रसंग सुना था, तब बोल रहे थे कि जब उत्तरायण में चले गए थे सूर्य, तो तब उनका शरीर एकदम निश्वास हो गया था,
तब भी वो तब तब भी वो भगवान की स्मृतियां याद करे थे, भगवान की लीलाएं वो याद करे थे। भगवान कैसे रूप माधुरी भगवान की, जो जैसे भगवान ने जो कुरुक्षेत्र में जो सुंदर उनका रूप था, वीरता पूर्वक रूप, उसका भी भगवान का वो स्मरण कर रहे थे। तो जो नित्य करेंगे उन्हीं को स्मरण होगा। अगर हम नित्य अपने पारिवारिक या किन्हीं का भी चिंतन करेंगे तो उन्हीं का ही ऑटोमेटिक, उन्हीं का ही चिंतन हमारे दिमाग में आएगा। जिस जिस से हमारे स्नेह बंधन है, और जिस जिस से हमारे, तो उन्हीं का ही ध्यान आएगा। और ये जो परम भगवान जो जो कल्याणकारी उनका स्मरण है वो हमें नहीं आएगा। बहुत सारे बोलते ना कि अभिषेक क्यों करना, जब बुढ़ापा आएगा तभी करेंगे। क्योंकि न तो बुढ़ापे का कोई पता कि आएगा कि नहीं आएगा। अब बुढ़ापे में तो बिल्कुल भी, क्योंकि बुढ़ापे में लोभ और बढ़ जाता है अपने शरीर का भी, और लोभ भया भय भी हो जाए मृत्यु का, चाहे दिखाए ना दिखाए पर ज्यादा हो जाता है। तो बुढ़ापे में ये संबंध, अगर किसी की सुकृति जाग गई, अगर किसी को बुढ़ापे में भी भगवत नाम किसी ने बता दिया महिमा, पहले नहीं था उसे पता, लेकिन किसी ने बता दिया तो तब भी वो कर सकता है। लेकिन किसी को हमेशा बता रहे, वो इंतजार कर रहा है बुढ़ापे का कि मैं इतने सालों में करूंगा, या कोई बोलता मैं इतने सालों में करूंगा, तो वो उसकी मूर्खता है। जो अच्छे काम होते हैं उनको, जो कल्याणकारी, जो हमारे परम मंगल के जो कार्य वो तुरंत कर देने जाए। अब बुरी आदतें जो हमारे विनाशकारी हैं उन्हें मलवत तुरंत ही त्याग करना उचित है। प्रायेण मुनियो राजन निर्विता विधि सेधता, निर्गुणास्त गुनिर्गुणास् निर्गुणास्तथा रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। प्रायेण मुनियो राजन निर्विता विधि से तथा निर्गुणायस्था रमते स्म गुणानुकथने हरि। हे राजन, हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। जो विधि विधानों से एवं प्रतिबंधों से परे हैं, जो जो स्वरूप सिद्ध जो वैष्णव है, जो निरंतर भगवान की जो कथाएं करते हैं और बोलते हैं और लोगों को सुनाते हैं, जीवों पे कल्याण, जीवों के कल्याण हेतु जीवों को भक्ति में लगाते हैं, तो उनका सिर्फ एकमात्र जो भगवान की कथाएं में उनको आनंद आता है, भगवान के नाम में ही उनको आनंद आता है। भगवत गीता में भगवान बोले मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे जो मेरे जो भक्त होते हैं, जिनका जो चित्त मत चित्ता मत गत प्राणा, जो जिनका जो चित्त है मेरे मुझ में रम गया है, और जो मेरे निरंतर मेरी कथाएं सुनते हैं सुनाते हैं, तो उनको उसी में उनको तुष्यन्ति च रमन्ति, उन कथाओं में उनको आत्म संतोष हो जाता है, उन्हीं में वो प्रसन्न रहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवाना द्वापराधो पितुर्द्वैपायनादहम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवाना द्वापराधो पितुर्द्वैपायनादहम्।
द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता शील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। जो ये ज्ञान है श्रीमद् भागवतम, भागवत जी का ज्ञान, भगवान का संदेश, ये गुरु परंपरा से आ रखा है। जो ये गुरु परंपरा, इसलिए ये गुरु परंपरा, जो ज्ञान गुरु परंपरा से आया जाता है वो एकदम शुद्ध है। भगवान ने ब्रह्म जी को दिया, ब्रह्म जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को। ऐसे ही गुरु परंपरा से ये और भी हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें ये मतलब ऐसे 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 करके ये हम तक पहुंचा है। तो जो गुरु परंपरा से जो आया हुआ ज्ञान है वो अत्यंत मतलब एकदम करेक्ट होता है और सही होता है। जैसे गोत्र, जैसे जैसे किसी लड़की की शादी होती है, जब गोत्र पूछते हैं तो ये गोत्र पता, क्योंकि पूर्वजों तक का तो पता नहीं कहाँ से क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जाति भी बदल देते हैं। तो गोत्र की किस गोत्र से है, इससे पता लगाया जाता है कि हाँ भी ये उन ऋषियों की संतान है, उस गोत्र ऐसे करके। तो जो ये परंपरा है, ये भी जो भागवत परंपरा है, जो कि जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने अपने पिता से श्रवण किया। उनके पिता को नारद जी ने बताया, नारद जी को ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव को स्वयं भगवान। तो ऐसे करके ये परंपरागत ज्ञान है, एकदम शुद्ध है। लेकिन जो किसी परंपरा के अंतर्गत नहीं आते, तो चाहे वो हरिकथा कैसे भी बोलते हैं, जैसे कीर्तन बोलते हैं, या चाहे लोगों को लुभाने वाले बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी भागवतम जी नहीं सुननी चाहिए। जो कीर्तन होते हैं, कीर्तन भी कल कल की कक्षा में देवासर तिथि में सुना कि जो जो अभक्तों के, जो भक्त नहीं है, जो किसी परंपरा से नहीं बिलोंग नहीं करते, और जो भक्ति नहीं है, जो किसी वैष्णव के चरणाश्रित नहीं है, उनके मुंह से सुने हुए भक्त जो कीर्तन है, उनको गाए हुए कीर्तन उनको कभी नहीं गाना चाहिए। उनसे तुरंत नरक की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि वो उस भाव को नहीं जानते, अंट संट कीर्तन करते रहते हैं। जो फिल्मों में, ज्यादातर जो फिल्मों में लोग जो गाने, वैसे गाने कभी, जो वैसे जो भजन होते हैं कभी भी नहीं गाने चाहिए। वो बहुत ही जो मतलब हमारे लिए मंगलकारी नहीं है। जो जो वैष्णवों के द्वारा गाए जाए कीर्तन है, चाहे किसी को याद नहीं है फिर भी पढ़ के ही गाएं, तो इससे जिन वैष्णवों ने उनको गा रखा है उनकी कृपा, भगवान को ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने गा रखे हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, तो जो भी उनको गाते हैं उनका परम कल्याण होता है। परिनिष्टोऽपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीता चेतराजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्टतोऽपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृह्यत चेता राजर्षि आख्यानं यदधीतवान्। हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। तदहं ते ध्यास्यामि महापौरुषको भवान्, यस्य श्रद्धात्तमासु स्यान्मुकुन्दे मति सतिः। तदहं ते ध्यास्यामि महापौरुषको भवान्, यस्य श्रद्धात्तमासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सतिः। मैं वही भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ,
क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोले जो मैंने अपने पिता से सुना, मतलब अपने गुरु से सुना, वही मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारी गुरु परंपरा भी है वो भी ऐसे, जो हमारे गुरुदेव भी हमें बताते, तो वो भी जो उनके गुरुदेव ने उनको बताया, फिर उनके गुरुदेव ने भी वही संदेश हमको दिया, जो हमारे परम गुरुदेव ने, जो हमारे उन्होंने अपने गुरुदेव से सुना। ऐसे करके भगवान से ही ये परंपरा चली आ रही, कोई अपने मन से किसी श्लोक की व्याख्या नहीं है। तो जो भगवान ने जो संदेश दिए हैं, जो भगवान ने जो आज्ञा दी है, तो वही हमारे गुरुवर्ग हमें सुनाते हैं। अब वैसे ही हमको भी आगे चल के लोगों को वही सुनाना है, कोई अपने मन से अपनी तरफ से लोभमयी व्याख्या नहीं करनी है, क्योंकि जो लोगों को लुभाने वाले कि कितने लोग इकट्ठा हो। तो जो गुरु परंपरा से जो शुद्ध ज्ञान आया गया है वही गुरुदेव हमें देते हैं, गुरु वैष्णव वही हमें प्रदान करते हैं। आपको याद है क्या वो नारियल की रस्सी होती है, मतलब जो उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। एतत् एतत् निर्विद्यमानाम् इच्छताम् कुतो भयम् योगिना निर्पनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतद् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् कुतो भयम् योगिनां निर्पनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उस समय लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। एक बार हम पुनः इसको अर्थ को अच्छे से समझने के लिए रिपीट करते हैं। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके, महान अधिकारी मतलब गुरु परंपरा का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, भगवान के जो पवित्र नाम है उनका निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय है, निर्भीक मार्ग है। निसंशय मतलब जिसमें संशय नहीं किया जा सकता, और निर्भीक है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के आत्मतुष्ट हैं। ये दोनों के लिए ही जो भौतिक किसी की कोई इच्छा है वो भी भगवान की शरणागति से निरंतर नाम करने से वो तो यूं ही वो तो नाम आवासी से ही वो पूर्ण हो जाती है। भगवान के नाम लेने से किसी की जो भौतिक इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना। जो जो जिस पंथ पे महान लोग जाते हैं तो उस पंथ पे जो रास्ता उन्होंने हमें दिया है उस वो निसंशय है, उसमें कोई संशय नहीं है कि ये सही होगा गलत होगा। क्योंकि अगर जिस मार्ग पे हम अपनी इच्छा से जा से वो अवश्य ही गलत हो, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं। लेकिन जिस पथ पे महान जो लोग जा रखे हैं, जो हमारे गुरु परंपरा है, जो गुरु वर्ग जा रहे हैं और जो भगवान के इतने प्रिय जन हैं, तो वो अवश्य ही हमारे लिए मंगलकारिक है और शुभ है। उसे निसंकोच होके उस मार्ग पे चलना चाहिए और भगवान का जो कीर्तन गुरु वर्ग बताते हैं वो करना चाहिए।
जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की स्तुति में के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने आप को उभार सकता है। मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नामों की शरण लेकर अपने आप को श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों के अपराध करता है तो वह अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। प्रथम अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना जिन्होंने श्री भगवान की महिमा का प्रचार किया है। जो मतलब वैष्णव निंदा बता रहे हैं कि जो अपराध सभी जो भगवान के शरणागत नहीं है वो करते रहते हैं। किम किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिह वरं मुहूर्तं वन्दितं घटते श्रेयसे यतः। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया गया। इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे दीर्घकालीन जीवन से भी क्या फायदा? 100 वर्ष ऐसा जिसमें जिसमें भगवान नाम का न गुणगान गाया है, न भक्तों की सेवा की है, न कुछ किया है, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा तो एक क्षण के लिए भी जीवन हो और उसमें भगवत स्मृति हो, भगवान का कीर्तन है, वो तो उत्तम है। और जो जो लंबे लोग दीर्घायु को करेंगे क्या, ये कोई नहीं बताता। जो तो आशीर्वाद ऐसा होना चाहिए कि भगवान की भगवान में इनकी रतिमति हो जाए। अगर भगवान में रतिमति हो गई तो भगवान जितना चाहेंगे, जब तक कीर्तन जो भी भगवान चाहेंगे सब भगवान की मर्जी से होगा और उसका जीवन उत्तम होगा। लेकिन अगर कोई खाली आशीर्वाद है कि दीर्घायु का करना क्या है, बस खाना पीना सोना और लास्ट में जरा व्याधि, विभिन्न प्रकार की जो खा के विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगना, तो आधा जीवन अपने दवाइयों और हॉस्पिटल में गुजारनी, ये कोई जीवन है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन है, जो कम से कम हॉस्पिटल और विभिन्न प्रकार के कष्ट तो नहीं कर। तो पशुओं से भी निम्न हमारी स्थिति है अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। अगर भगवान का भजन करते हैं तो ये स्थितियां और नहीं आती और भगवान का प्रसाद पाते हैं। अगर बाहर की चीजें अंट संट जो प्रिजर्व फूड है, जो हानिकारक है, तो वो खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो बीमारियां नहीं होंगी और जितना समय है वो भगवान के अच्छे से भजन कर पाएंगे। खट खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा
येताम इहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्य गतवाना भयम गतवाना अभयम हरि। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यताम् इहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवाना अभयम हरि। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ली। तो जो खट्वांग महाराज की कथा आपने सुनी है, जो जब देवता लोग उनको ले गए थे कि टाइम नहीं दिया, 48 मिनट के अंदर उन्होंने अपना टाइम दिया ना। हरे कृष्णा। तो जो खट्वांग महाराज है, जो देवता उनको अपनी तरफ से ले गए कि आप, जब देवासुर संग्राम हुआ था, कि आप हमारी तरफ से लड़ें। तो जब देवराज इंद्र ने बोला कि आप जब युद्ध समाप्त हो गया था कि आप मुझसे कुछ मांगो, तो खट्वांग महाराज बोलते हैं कि मैं आपसे क्यों मांगू, मैंने तो भगवान के अलावा कभी किसी से मांगा नहीं। और अगर आप बताना चाहते तो इतना बताइए कि आप कितना मेरे पास समय है। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक मुहूर्त, और मतलब 48 मिनट में उन्होंने बोला कि आपके पास इतना ही वो है, समय है। तो उन्होंने तुरंत ही जो भी उनके जो कार्य थे, जो वैष्णवों को उन्होंने दान दक्षिणा दी, भगवान के जो प्रिय भक्त थे, और खुद को एकदम भगवान के चरणों में उन्होंने ध्यान लगाया और उत्तम गति प्राप्त की। तो ये भी वही कर पाएंगे। सबके लिए यही संदेश है, ये सिर्फ उनके लिए है जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। अगर हमको हमारे पास बोलेंगे कि तुम्हारे पास इतना समय है, तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम भगवान के भी शरणागत नहीं है। लेकिन जो भगवान के शरणागत, उनको उनको पता है कि कब क्या करना है, तो वो तुरंत ही वो कार्य करते हैं। इसमें थोड़ा हम सुन लेते हैं। पूरी तरह से प्रतिबंध व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक जीवन की तुरंत भौतिक जीवन की तुरंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खट्वांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है। राजा ऋषि मतलब जो राजा है, पर लेकिन जिनका आचरण है वो भगवान के जो भक्त होते हैं, और ऐसे राजा उन्हें राजर्षि बोलते हैं। क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं। यही हाल महाराज युधिष्ठिर का तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का है। इसमें जो कलयुग जीव है, बद्ध जीव है, वो उनके लिए बहुत ही जो परम शिक्षा है वो ये है कि जो ये राजर्षि थे, जो ये राजा थे, राजाओं के पास तो कितने कार्य होते हैं और कितने
मतलब कितने कार्य होते हैं वो उसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना उनके पास। तब भी वो जो मूल कर्तव्य है जीव का, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो जीव का स्वरूप है भगवान का नित्यदास, मतलब भगवान की सेवा, भगवान का नाम जपना, वो भूले नहीं। वो सुबह ये जैसे उनका दिनचर्या शुरू, उन्होंने अपनी दिनचर्या में भगवान के को मध्य में रख के किया, और तब जाके उनको परम गति प्राप्त हुई। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी देर नहीं लगी, उन्होंने नहीं ऐसा नहीं सोचा कि मेरा पोता भी छोटा है, ये एक ही है, बड़ी मुश्किल से ये बचा है, तो उनके मन में ये निरर्थक सवाल नहीं आए। उनको पता था कि जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाया। वैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरे पास केवल 7 दिन है, तो उन्होंने और जगह उन्होंने अपना ध्यान नहीं लगाया, तुरंत ही वो आसक्ति छोड़ के गंगा तट पे भगवान की जो शरण ग्रहण किया, आमरण व्रत किया कि भगवान के नाम का मैं कीर्तन करूंगा, कथा सुनूंगा। जो भी वहां देवर्षि राजर्षि आ रखे थे उनसे बोला कि आप हमें भगवान की कथाएं सुनाइए। और वैसे ही जो इसे ऐसे ही खटवांग महाराज है, 48 मिनट मतलब एक मुहूर्त, तो इतना ही उनके पास समय था, उन्होंने भी इतना कितना कम समय में तुरंत भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। तो ये उन्हीं के लिए है जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, अपने सो बाह्य जो भौतिक कर्तव्य है उनको पालन करते करते भी जो अपना मूल कर्तव्य, जो मेन काम है, उसे भूले नहीं। तो जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे करें, ये तो ये ये तो ये तो कैसे सवाल है, और ये तो बेवकूफ बनाने वाले सवाल हैं। इनसे तो हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को नहीं। लेकिन जो जो भगवान के शरणागत हैं तो वो कैसे करके, क्योंकि हम खाने पीने के लिए भी तो हम टाइम निकालते ही हैं, उसके लिए थोड़ा ना बोलते हैं हम कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम कैसे करें, उसके लिए भी तो हम समय निकालते हैं। तो इस तरह से तो खाने पीने के लिए जैसे हम समय निकाल, वैसे हमने अपनी दिनचर्या ढालने के आया। इसमें सुबह हमने ऐसे करना है, जल्दी उठना है, भगवान का नाम जप करना, मंगला करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के नाम कीर्तन कर, अगर ऐसे करेंगे तो और चीजें स्वतः ही मैनेज हो जाती है। पहले पहले जब हम भी आए थे तो हमारे भी थोड़ा वो हो गया था, लेकिन हम जैसे जैसे प्रयास किया हमने यत्न पूर्वक, तो वैसे ही सब कुछ ढल गया। भगवान की भगवतमय अब पूर्ण तरह से नहीं हुआ, लेकिन बाह्य रूप से हो गया, थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन ये तभी हुआ जब प्रयत्न किया गया, बिना प्रयत्न के तो कुछ होता नहीं, जोर लगा के करना पड़ता है। और और हम अगली कक्षा में सुनेंगे। इसको हम यहीं पे कक्षा को विश्राम देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।